कंकाल दिख रहा है ये नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में है। जो यहाँ पर ज़्यादातर जो है कंकाल इसी डायरेक्शन में मिलते हैं। इनके सिर के पास कुछ मटके रखे हुए, हमने हूबहू उन्हीं की कॉपी बनाई है। सर ये जो सिर के पास मटके रखे हैं तो ये क्यों रखे जाते थे? देखिए ऐसा है, अमूमन हम ये समझते हैं कि हमारी जो फिलॉसफी और हमारा धर्म है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये कंकाल इस चीज़ को शो करता है कि वो लोग ये मानते थे कि आदमी मरने के बाद किसी दूसरे लोक में जाता था। तो साथियों आज आपने बेरा है कि राखी गड्डी में राखी महोत्सव लग रहा है और जिस वजह से लग रहा है वो आपने एक बार दिखाओगे। यो है टिल्ला नंबर 3 जिसमें तो जो हमारी हड़प्पा संस्कृति कालीन सभ्यता है जो चीज़ मिला है वो चीज़ न्यू की न्यू बच्चा नाड़ बना रखी है और पूछा भी कि क्या चीज़ है ये। राम राम सर। थैंक यू प्रियंका जी। मनोज मुंड, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिंहवारा गो। जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में C1 ब्लॉक में पड़ता है। तो हमारे जो लीडरशिप में डॉक्टर अपू सारण है वो अभी CM साहब के साथ उधर गए हुए हैं अंदर म्यूजियम में। मैं और डॉक्टर बलजीत सिंह आ गए मेरे साथी ये। तो हमारी यहाँ पर इस 3 ट्रेंच हमने मॉक ड्रिल के रूप में तैयार करवाए थे और जिसमें हमारे बच्चों ने खुदाई करके कि भी आज जो प्राचीन सभ्यता जो आप देख रहे हैं, आपने पहले पढ़ा भी है किताबों में, उसके बारे में हूबहू जान पाए कि भी खुदाई करने के बाद क्या क्या चीज़ें मिली है। तो उनको मॉक ड्रिल सर्टिफिकेट के सरकार के सौजन्य से प्रोवाइड किए गए, वो हमने उन विद्यार्थियों को सभी को दिए लगभग। सर जिस वजह से राखी गड्डी जानी जावे है तो वो चीज़ आड़ बना रखी है। जी हाँ जी, आप देख, हाँ ये बच्चों का और हमारे सभी साथी अध्यापकों का इसमें प्रयास रहा है। जैसा हमने कुछ हमारे जो आर्कियोलॉजी से विशेषकर, क्योंकि सारा कार्य एक आर्कियोलॉजी की देख में होता है डिपार्टमेंट की, तो वो स्टूडेंट्स भी हमने यहाँ पर बुलाए थे। और आप ये देखिए एक शॉर्ट से पीरियड में हमने इसको तैयार किया है। तो 3 ट्रेंच हैं, ये ट्रेंच 1 है, ये ट्रेंच 2, ट्रेंच 3। तो ये जी तो सर ये अभी जिस टिल्ले की खुदाई चल रही है ये वो टिल्ला है? हाँ, खुदाई मैं आपको बता दूंगी। टीला नंबर 3 है, ये उसका एक प्रतिरूप कह सकते हैं। सेम जब आप वहाँ विजिट करेंगे। मैं इसमें तो राम सर। मैम राम मैम, मैं डॉक्टर बलजीत सियाग जी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से। हमारा एक्चुअली ये जो दिखा रखा ना मैडम, इसमें एक टिल्ला नहीं है। जैसे ये दीवार है, कच्ची दीवार जो सीधी दिख रही है आपको, ये 3 नंबर से ली गई है। ये सामने का जो है हिस्सा, ये 4 नंबर में जहाँ सेल्फी पॉइंट भी उसको बोलते हैं, उस सेल्फी पॉइंट का लिया गया है। और ये कटा हुआ है, इसमें सारे ये दिख रहे हैं आपको। जैसे ये 3 नंबर का ये कुआं जो है, एक ये स्केल्टन जो मिला है उसका ये प्रतिरूप हमने बनाया है यहाँ पे। और ये इसके लिए हमारी जो भी पूरी टीम थी, जिसमें DPC के JE थे, खुद DPC महोदय जो साथ में डिप्टी DO भी हैं, उनका सबका मिला जुला प्रयास है। लीलू राम SDO हैं और ख़ास तौर पे अपू सारण जी, डॉक्टर अपू सारण, इनकी देख रेख में ये सारी चीज़ तैयार हुई है जी। इसमें हमने नई पीढ़ी को पुराने से मिलाने का प्रयास किया है कि वो जाने कि हमारे रीति रिवाज, हमारी एक्चुअल में हमारी संस्कृति थी क्या, क्योंकि उसे भूलते जा रहे हैं। आपको भी बताया, लोग बच्चे खास तौर पे, तो उनको। और वहाँ पे हमने ये ट्रेंच लगाए थे। इन ट्रेंच में बच्चों से खुदाई करवा के मॉक एक्सकवेशन करवाया ताकि उनको पता चल सके कि क्या क्या चीज़ ये है और किस तरह से हमारे लोग रहते थे, क्या उनकी दिनचर्या थी। जैसे चूल्हा आप देख सकते हैं बनाया हुआ, ये पोट्री साथ में, ये अपनी हरियाणवी में जिसमें बिलोनी कटोनी कहा करते वो चीज़। और चूल्हे में इसी तरह का आपने भी देखा होगा मैडम, ये सारी पोट्री जो है ये इसमें खुदाई में एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ऐसी मिलती जुलती चीज़ें? हाँ बिल्कुल मिलती जुलती। और इसे थोड़ा सा ये भी लगता है कि यही आगे बढ़ के हमारे साथ में आई होंगी, या जैसे आजकल हम मटका देखते हैं और थोड़ा सा सुधार है उनमें, चीज़ें वही हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है यहाँ प्रदर्शन रहा। लोगों ने बड़ा उत्साह से इसको, आप भी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में इसके प्रति है। ये स्केल्टन है जी, ये डमी है, लेकिन वहाँ पे जो 3 नंबर टीले में आपको देखने में मिल जाए, वो निकाली हुई है, वहाँ पे रखी है ये इसमें आज प्रदर्शन के लिए सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो जितने बर्तन वगैरह इसके सिर के पास रखे ऐसे ही रखते थे पहले वो। और नॉर्थ और साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन जो है, जो आज भी कहते हैं ना कि मुर्दे के पैर उस साइड में नहीं होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें यही इसी संस्कृति से ली गई हैं जी। वो सभी यही चीज़ें हैं। अच्छा सर ये बताओ, जैसे मतलब ये किसी महिला का कंकाल है, जैसे हाथों में चूड़ियां हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना है, ये किसी महिला का कंकाल है। और दिल्ली संग्रहालय में भी इसकी ये रखा हुआ पूरी तरह से। और वो सारे का सारा एज इट इज़ आपको दिखेगा। एक यहाँ हमारे संग्रहालय में भी मिट्टी का पूरा ऐसे उठा रखा है जी, पूरी मिट्टी काट के उसको उठा के फट्टे नीचे लगा के उस पर रख रखा है। ये एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा।
तो ये वही चीज़ दर्शाने की कोशिश करी गई है ताकि आम जनता को भी हाँ पता हाँ चले। वो कई बार क्या होता है मैडम, वहाँ जाने लोग जा नहीं पाते इतनी भीड़ भड़ाके में। तो आज यहाँ इस हमने एक मॉक एक्सकवेशन के ज़रिए और इस उसके लिए हमने ट्रेंच यहाँ पे बनवाया और इसमें सीएम साहब ने भी बड़े उत्साह से देखा। और यहाँ ये 3 आप ये देख रहे हैं, ये सीएम साहब ने खोद के एक तरह से मॉक एक्सकवेशन उन्होंने भी किया। अच्छा। और सही में बताएं मैम, करके। डॉक्टर शिंदे जो जिनके नाम से राखी गढ़ी को जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे खुदाई में बहुत आगे बढ़े। ये अपू सारण जी, ये आगे जी हमारे, तो डॉक्टर शिंदे भी यहाँ पे आए जी, उन्होंने बड़े उत्साह से इसको बड़ा प्रेज किया इस चीज़ का। और सही में तो ये इनकी देन है जी, डॉक्टर साहब ने इसको बड़ा अच्छे से बनाया दिन रात मेहनत करके। और ये 4 दिन से बेचारे घर भी नहीं गए हैं। ये देखो इनका समर्पण देखिए इतिहास के प्रति। ये सील है जी, ये सील जो है ये इन्होंने गले में डाल रखी है। डॉक्टर साहब का समर्पण आप देखिए। और जेई साहब जो हमारे खड़े हैं, एक बार इनको दिखा दीजिए। इनकी भी मेहनत रही है यहाँ इसके पूरे काम के लिए। तो मैडम क्या ही बताएं आपको जो अब आप राम राम डॉक्टर साहब। नमस्कार जी आपके सभी दर्शकों को। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए जो अपने गले में पहना है, क्योंकि ये हमारे पहले पुराने टाइम में पहनते थे ऐसे। हमारे यहाँ जो है ये सील जो है ये हड़प्पन की एक आइकॉन है, जिसमें एक एनिमल है जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, एक सींग वाला जानवर होता है। ये हमारे यहाँ माइथोलॉजिकली एक जानवर है, जैसे चाइना में ड्रैगन वगैरह होते हैं। तो ये अभी एक मेले में बेच रहा था, एक रेप्लिका बना के। उसने कहा सर आप लो, आप प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ को, तो ये उसके लिए है। और जो इसमें साइड में ये मनके हैं, मनके ये मनके भी उसी शेप और साइज़ में, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसकी हूबहू कॉपी है। क्योंकि हम क्या होता है जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उनको तो बहुत संभाल के केयरफुली रखते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये उस सभ्यता को दर्शाने के लिए मैंने ये जस्ट अभी पहना है। आपको मैं एक थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दूं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ इंडिया में पहली बार की गई है। दरअसल माननीय एसडीएम साहब ने कहा कि वह ऐसे राखी गढ़ी महोत्सव में हमें कुछ ऐसा यूनिक चाहिए कि सीएम साहब के आते ही जो है सबकी नज़रें रुक जाए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे सभी अधिकारियों ने मेरी ड्यूटी लगाई, क्योंकि मेरी पीएचडी जो है वो आर्कियोलॉजी में ही थी। और मैं पास में ही आरोही जो मॉडल स्कूल है खेड़ी लोचम में, उसमें पीजीटी हिस्ट्री हूँ। तो मैंने जो है काफ़ी दिन इंटरनेट खंगाला और देखा भी कहाँ होता है। तो पता चला कि यूके वगैरह में, अमेरिका में 2-4 इसके ट्रायल लिए गए हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में। तो मैंने उसी से कुछ आइडिया लिया और उसके बाद जो है इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें जोड़ी। और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि इस प्रदर्शनी स्थल पर जो राखी गढ़ी की जो एक्सकवेशन जो खुदाई है, जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं, वो किस प्रकार की जाती है, कैसे चीज़ें निकल के आती हैं और कैसे प्रदर्शित की जाती हैं। तो एक बार मैं थोड़ा आपको ट्रेंच के बारे में बता दूं। दरअसल ये हमने पूरी आर्कियोलॉजी के हिसाब से 5 बाय 5 मीटर की एक ट्रेंच लगाई है, खुदाई की है। और उसमें मैंने यहाँ सभी माउंट्स को इकट्ठा किया। जैसे माउंट नंबर 4 जो है, जो सबसे ऊंचा है, उसमें कैसे लेयर्स दिखती हैं ये वो दिखाया, और उसमें किस प्रकार हमारे पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। उसके बाद माउंट नंबर 2 और 3 पे जो स्ट्रक्चर निकले हैं कच्ची ईंटों की, यहाँ पर ज़्यादातर चिनाई है, कच्ची ईंट दर्शाई गई है। ये कच्ची ईंटें दर्शाई गई और इनका एक बॉन्ड है जिसको हम आजकल इंग्लिश बोर्ड बोलते हैं, एक सीधा और एक टेढ़ा जो रद्दा है। ये दरअसल इसका नाम ही राखी गढ़ी बॉन्ड होना चाहिए, जबकि अंग्रेज़ों ने उन्होंने अपने नाम से इंग्लिश बॉन्ड रख लिया। ये दुनिया में, ये मान के चलिए भारत में जो आदि मानव थे, वहाँ से वो निकल के जब वो स्थायी जीवन में आए, खेती करने की स्टार्ट हुई, ये वो उस स्टेज की शुरुआत है। उसके बाद जो है इस घर को दिखाया गया कि किचन किस प्रकार का होता था, उसमें चूल्हा दिखाया गया है, मटके किस प्रकार पेंटेड थे, क्या डिज़ाइन थे उन पे, जैसे स्वस्तिक था, पीपल है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा एक सिलबट्टा है, कैसे वो अनाज रगड़ते थे। और ये एक बर्तन है, इसमें पानी के साथ ये दिखाया गया कि वो उनके घरों की नालियाँ जो है ना वो पक्की ईंटों की होती थी, बाकी कच्ची ईंटें हैं, लेकिन जहाँ ड्रेन का काम है वहाँ पक्की ईंटें इस्तेमाल की हैं और ढकी हुई हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, जो यहाँ हमें गिरी हुई मिली एक, ये ओरिजिनल हड़प्पन है, 4500 साल पुरानी ईंट है। ये सिर्फ एक पीस है हमारे पास, 4500 साल पुरानी है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ईंटों में से एक है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ईंटों में से। मतलब हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। ऐसा है जी, जो हमारा लाल किला है वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं अमीर खुसरो की, कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। इसके अलावा हमने माउंट नंबर 3 पे जो कुआं है, इसको ये इसलिए दर्शाया गया है कि राखी गढ़ी जो है वो उस समय दर्शदवती नदी के किनारे था। और
यहाँ पर आसपास पानी मीठा था, इसीलिए लोग कुआं बनाते थे और कुएं के लिए स्पेशल अलग से ईंटें बनाते थे। वो वी शेप ब्रिक्स हैं। आप देखेंगे एक साइड से वो चौड़ी हैं और एक साइड से वो जो है वो बीडी है। इसके अलावा अगर देखें तो टीला नंबर 7 है, जहाँ से कंकाल निकले हैं, डीएनए वगैरह निकले हैं। तो ये जो आपको कंकाल दिख रहा है, ये नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन में है। जो यहाँ पर ज़्यादातर जो है कंकाल इसी डायरेक्शन में मिलते हैं। इनके सिर के पास कुछ मटके रखे हुए, हमने हूबहू उन्हीं की कॉपी बनाई है। सर ये जो सिर के पास मटके रखे हैं, तो ये क्यों रखे जाते थे? देखिए ऐसा है, अमूमन हम ये समझते हैं कि हमारी जो फिलॉसफी और हमारा धर्म है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये कंकाल इस चीज़ को शो करता है कि वो लोग ये मानते थे कि आदमी मरने के बाद किसी दूसरे लोक में जाता था और अपने जाते समय जो जाने की यात्रा है उसके लिए कुछ अनाज वगैरह जो है खाने पीने की चीज़ें वो रख देते थे। इसके अलावा हमने जो ओरिजिनली जो कंकाल के साथ बैंगल मिलते हैं, अभी नेशनल म्यूजियम में मैं गया था सभी टीचर्स को लेके, तो वहाँ भी मैं सबको दिखा के लाया। गले में मिट्टी के मनके रखे हुए हैं। और जो एक भ्रांति है बहुत सारे लोगों को, मैं देखा है यहाँ भी आते हैं कि भाई पहले तो बहुत लंबे लंबे व्यक्ति होते थे। देखिए पिछले लगभग 10,000 साल से कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। वो लगभग हमारी हाइट के होते थे। हाँ, हमारी एज थोड़ी लंबी हुई है, उनकी एज इतनी समय शायद नहीं होगी क्योंकि बीमारियों के इलाज नहीं थे, बहुत तरह की समस्याएं थी, लेकिन ये ऐसे ही मिलते हैं। इसके अलावा इस ट्रेंड्स के हमने दूसरी तरफ एक पहली बार एक नई शुरुआत की है कि जो आने वाले हैं बच्चे या फिर जो बड़े भी हैं वो एक्सप्रेशन करते कैसे हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग क्या है। तो उसके लिए मैंने ये 2 ट्रेंड्स और बनाई हैं। आइए आपको थोड़ा सा ट्रेंड्स के पास। तो भाई देखो, बिल्कुल आम आदमी तो वैसे देख नहीं सकता था, तो आज देखने का मौका मिलेगा। सर एक चीज़ और है ना कि कोई भी आम इंसान देख नहीं सकता वहाँ पे जाके, और यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, वहाँ तो क्या होता है जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो हमारी चीज़ें बहुत फर्जाइल होती हैं, क्योंकि इतने सालों से ये मान के चलिए वो एक तरीके से फ्रीज में रखी हुई थी और वो बिल्कुल ऐसी है, कहीं तो हाथ में आते ही जो है ना वो राख बन जाती है। तो हमने क्या किया है, इस सारी ट्रेंड्स में हम क्या करते हैं, हमारे 2 टीचर्स हैं उनकी भी ड्यूटी इसी चीज़ में लगाई है और सुबह से बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने 2 कुरुक्षेत्रा की जो मेरी पुरानी स्टूडेंट्स रही उनको भी बुलाया ताकि मेरे को हेल्प हो सके, क्योंकि हमने पहले उस तरह बनाया था लेकिन बाद में कहा कि नहीं, ये मेन अट्रैक्शन इसको यहाँ बनाइए। तो पूरी रात लग के जो हमने गीली मिट्टी के साथ इस ठंड में जो है इसको बनाया। और अच्छा ये है कि लोगों का एक केंद्र बना हुआ है। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ ना हम बच्चों को हेलमेट देते हैं, उनको टूल्स देते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि खुदाई करो आप। जैसे वो लड़कियां हैं वो खोद के दिखा सकते हैं किस प्रकार से खोदते हैं? मैं अभी बेटा एक बार इधर आओ। हमारे टूल्स भी स्पेसिफिक हैं और आज सुबह सीएम साहब भी जैसे एंट्री किया उन्होंने भी जो है यहाँ पर खोदा और चीज़ें निकाली। बेटा ट्रॉल्स के साथ एक्सप्रेशन करके दिखाओ थोड़ा सा। ऐसे खुदाई करते हैं? हाँ। इसके बाद हम बच्चों को जो है उनसे यहाँ से हमने कुछ चीज़ें दबा रखी है, डमी उनको दबा रखी है? हाँ, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल चीज़ को तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते, हम डमी बना रखी है। उसके बाद उसको निकालते हैं, उसके बाद बाकायदा रिकॉर्डिंग करते हैं और उसको जो है जो चीज़ मिलती है उसका कैसे लेबलिंग की जाती है वो दिखाते हैं। और उसके बाद जो है उनको जो है पार्टिसिपेंट को हम एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये आपको खोद के प्रैक्टिकल दिखाओ। एक्सप्रेशन करके दिखा रही है। ये आपको प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन करके इस प्रकार से खुदाई की जी जी हाँ। और बुरसों से और वैसे धीरे धीरे ये सर्टिफिकेट है, उन बच्चों को हम ये सर्टिफिकेट बांटते हैं ताकि भविष्य में उनकी आर्कियोलॉजी के प्रति रुचि बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ जो हेरिटेज बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके केयर करने वाले बहुत कम है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स नॉर्मली स्कूलों में और इस तरह की चीज़ें बहुत कम है अभी तक। सर ये धीरे धीरे खुदाई कर रही है ताकि मतलब कोई भी चीज़ नीचे हो तो टूटे ना। बिल्कुल, क्योंकि किसी को नहीं पता 1 इंच 1 मिलीमीटर नीचे भी क्या है, और पुरानी चीज़ तोड़ने का मतलब हमारे इसमें तो एक गुनाह माना जाता है, क्योंकि आप नई चीज़ बना सकते हैं, आप बेहतर बना सकते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ नहीं, किसी चीज़ को 1 सेकंड भी आप पुराना नहीं कर सकते। वो दोबारा चीज़ मिलेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज वो हर किताब में आपने देखा होगा हड़प्पन डांसिंग गर्ल है, वो हड़प्पन प्रिस्ट है, उनकी मूर्तियाँ वो 2 ही पीस मिले हैं। और इवन आपको जान के हैरानी होगी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई थी, इंडिया में चीज़ें नहीं थी, तो तब ये डिवाइड किया गया। ये देखिए अभी इस गुड़िया को एक चीज़ मिली है, ये दरअसल एक हड़प्पन सील्स है जिसके ऊपर एक बुल है और इसके ऊपर जो है ये टूटी हुई है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई मिलती हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा इस पर रेत डाल दे बेटा, दोबारा करके दिखाओ इनको कि कैसे हम। हाँ अभी निकालो इसको। ये ऐसे करके हम वृक्षों से मिट्टी हटाते हैं किसी चीज़ को केयरफुली, ऐसे निकाल। हाँ इस बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय जब मैं पार्टीशन की बात करूँ तो उनको ना हमारे हिस्से में डांसिंग गर्ल आई जो नेशनल म्यूजियम में रखी है, और उनके हिस्से में वो हड़प्पन प्रिस्ट गया पाकिस्तान के। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत रेयर होती हैं
उन चीज़ों को हम इतना केयरफुली हैंडल करते हैं। तो भाई आपने देखा होगा कि राखी गढ़ी में खुदाई चलती रहा है, लेकिन आज उसका बिल्कुल न्यू का न्यू चीज़ सारी दर्शाई गई है कि किस प्रकार से खुदाई करी जान लग रही है। हमारे DPC सर हैं। सर राम राम। राम राम जी। सर नाम बता दो बड़े प्रॉपर। विजेंद्र सिंह, जिला संयोजक। सर ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है ताकि आम लोगों को भी पता चले कि किस प्रकार से खुदाई होती है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है। हाँ, ये सब प्रशासन की अगुवाई में हमें आदेशित किया गया था और विद इन टाइम फ्रेम हमने ये 36 घंटे में तैयार किया है तीनों, ये सारा मॉक एक्सीबिशन का। हाँ। 36 घंटे में तैयार कर दिया। हाँ, दिन रात लगकर कंटिन्यू। जिस वजह से राखी गढ़ी जानी जाती है तो वो चीज़ भी तो दर्शानी हाँ, जरूरी जो है। माउंट 3 पर जो सब कुछ है ये उसका एक छोटा रूप है। तो भाई जो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है, क्योंकि जिस वजह से राखी गढ़ी मशहूर है, जानी जा है विदेश पटल पे भी, तो भाई वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है और बनाई गई है कि किस प्रकार तक खुदाई करी जा है, क्या चीज़ इसमें मिल रहा है, तो दर्शाने की कोशिश करी गई है। तो आप भी ज़रूर बताइए कि इनके प्रयास कैसे रहे।